हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके पास आ रहा हूँ। आज मैं आपको जापान का एक ट्रेडिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें इन लोग मतलब किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। तो ये एक शिंतो श्राइन के ऊपर में है। तो शिंतो श्राइन, या जिसको जापानीज भाषा में जिंजा बोलते हैं। जिंजा मतलब एक प्रकार का प्लेस होता है, जगह होता है। टेम्पल के जैसा रहता है, लेकिन ये टेम्पल नहीं है ना। टेम्पल अलग रहता है, जिंजा अलग रहता है। तो एक्चुअल में है क्या कि मतलब जापान का जो बहुत पुराना ट्रेडिशन है, पुरानी परंपरा है कि यहाँ पे एक शिंतो नाम का एक रिलीजन था, मतलब शिंतो नाम का धर्म था। तो ये जो धर्म है जापान के अंदर में बुद्धिज्म के आने से पहले से ये उपस्थित था। तो एकदम पुराना यहाँ का ट्रेडिशन है, पुराना धर्म है शिंतो। तो शिंतो ट्रेडिशन में क्या रहता है कि जैसे बुद्धिज्म में विहार या टेम्पल रहता है, उसी तरीके से शिंतो ट्रेडिशन के अंदर में एक श्राइन रहता है, श्राइन, जिसको जापानीज भाषा में जिंजा बोलते हैं। तो इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मतलब एक प्रकार का विहार के जैसा टेम्पल रहता है। तो जब इसके अंदर में, अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आते हैं यहाँ पे लोग। तो लोग यहाँ पे जब न्यू ईयर रहता है, तो न्यू ईयर के दिन में आते हैं, या फिर कोई प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या किसी यात्रा में जा रहे हैं, किसी का बर्थडे वगैरह है, तो ऐसी कोई जहाँ पे फॉर्चून की जरूरत होती है, मतलब गुड लक की आवश्यकता होती है, तब उस समय में इन लोग यहाँ पे आते हैं। और आने का एक मतलब आने के बाद में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले एक गेट रहता है। तो उस गेट को तोरी मोन बोलते हैं। मोन यानी गेट होता है। तो एक बहुत बड़ा गेट रहता है, तो उस गेट के थ्रू एंट्री होती है। तो वो जो गेट है, वो गेट एक प्रकार से किस चीज़ के सिंबल है कि एक ऑर्डिनरी दुनिया से एक स्पिरिचुअल दुनिया में एंट्री करना, मतलब एक साधारण दुनिया से एक पवित्र दुनिया में एंट्री करना, उसका सिंबल है। तो गेट के थ्रू उसमें अंदर जाते हैं। तो जब गेट के थ्रू अंदर जाते हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस है, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं जाते, सब गेट के सामने आते हैं और ऐसा झुकते हैं। उसको ओजीगी बोलते हैं। तो ऐसे ओजीगी करके है, फिर उसके अंदर में जाते हैं। अंदर जाने के बाद में क्या रहता है कि एक प्लेस रहता है, उसको तेमिजू या ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपने हाथ को धुलते हैं और अपना जो मुंह है उसको धुलते हैं, चेहरे को नहीं धुलते, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। पहले क्या कि उन्होंने गेट के अंदर, गेट के सामने में उन्होंने ओजीगी किया, प्रणाम किया। उसके बाद में वो हाथ धोने के लिए वहाँ पे, जहाँ पे वो स्थान बना हुआ है पानी का, उसको तेमिजू या बोलते, वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद में वो जो मेन श्राइन है उसके सामने जाते हैं, और उस मेन श्राइन के सामने में एक लकड़ी की एक रहती है, उसको ईमा बोलते हैं। तो वो उस ईमा पे जाके क्या करते हैं, 2 बार फिर से ऐसे प्रणाम करते हैं, 2 बार प्रणाम करते हैं, और 2 बार ऐसे तालियां बजाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपनी जो विश है, अपनी जो इच्छा है, वो अपनी इच्छा वहां पे प्रकट करते हैं। मतलब एक प्रकार से शांति से ऐसे हाथ जोड़ के वो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। और फिर उसके बाद में वहां से वो निकलते हैं। और उसके बाद में निकलने के बाद में क्या करते हैं कि एक पर्ची जैसे होती है, उम्मी कुजी बोलते हैं उसको। तो उम्मी कुजी में अपनी जो इच्छा है, अपनी जो विश है, उसको लिखते हैं, और वो उम्मी कुजी बांधने की जगह होती है, वो वहाँ पे वो बांध देते हैं। तो एक साधारण प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को उन लोग फॉलो करते हैं। तो ये हो गया एक जिंजा के बारे में। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि एक एक जो जिंजा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहे वीडियो में। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखिए, ये जो है सबसे पहले जिसको मैंने गेट बोला था, तोरीमोन, ये तोरीमोन है। यहाँ से अंदर करते हैं। तो यहाँ से अंदर करने से पहले झुकना पड़ता है, झुक के प्रणाम करते हैं, उसको ओजीगी ओजीगी बोलते हैं। और वहाँ झुकने के बाद में जब अंदर आते हैं, तो अंदर आने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो मैंने बोला था कि ते मिजुया, ये दिख रहा है आपको, ते मुजी मिजुया। मिजू यानी होता है पानी, ते यानी होता है हाथ। तो हाथ धोने के लिए एक जगह है, और यहाँ पे वो हाथ वगैरह धोते हैं। और एक धोने का एक प्रोसेस है ना, एकदम वो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो आप देखोगे क्या है, यहाँ पे हाथ धोने के लिए यहाँ पे एक कंटेनर, मतलब एक प्रकार का मग जैसे बना हुआ है, उससे इन लोग धुलते हैं। और पहले लेफ्ट हाथ में पकड़ के राइट में लेते, फिर राइट हाथ में पकड़ लेफ्ट में लेते। ये प्रोसेस इस तरीके की होती है। प्रोसेस में कोई एग्जैक्ट पता नहीं, आगे पीछे हो सकता है। और इस तरीके से ये पहले अपना हाथ और मुंह को धुलते हैं। और यहाँ से हाथ और मुंह धुलने के बाद में फिर ये सीधा जाते हैं
मेन जो श्राइन है, अभी तो सवेरे का टाइम है, मैं सवेरे आऊँ तो अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन लोग फिर भी आज सवेरे सवेरे मैंने देखा लोग आए थे। और लोग आते, कई लोग तो ऑफिस जाने से पहले भी आते हैं और वहाँ पे अपना आज का दिन अच्छा हो इस तरीके की अपनी विश करते हैं। तो फॉर्चून के लिए, अच्छे लक के लिए, गुड लक के लिए लोग आते हैं। तो ये जो है देखिए मेन श्राइन है, इस पे एक बहुत बड़ी रस्सी जो है वो झूल रही है और उस पे बांधा हुआ है तोरण जैसा। और ये जो है ये बॉक्स है, एक्चुअल में डोनेशन बॉक्स है, यहाँ पे आप डोनेशन डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये जो मैंने बोला था लकड़ी का जो बना रहता है, इसको ईमा बोलते हैं। तो ये लकड़ी का दिख रहा है आपको बना हुआ है, तो इस लकड़ी के प्लेस पे ना ईमा जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे चढ़ते हैं। और यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह दिया हुआ है, यहाँ पे बकायदा खड़े रह के फिर 2 बार प्रणाम करते हैं ना, 2 बार प्रणाम करके फिर 2 बार ताली भी बजाते हैं। और ताली बजाने के बाद में अपनी जो इच्छा है अपने मन में उन लोग प्रार्थना करते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं। तो मैं भी एक बार राउंड होकर दिखा था, राउंड इधर नहीं है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ का जिंजा बोलते हैं ना, श्राइन। और जब उन्होंने अपनी विश मतलब पूजा पर प्रार्थना कर लिए, उसके बाद में फिर क्या करते हैं, वो आते हैं और जो मैंने आपको बताया था वो ओमी कुजी जो रहती है वो मिलती है, वहां से लेते हैं। अभी अभी सवेरे बंद है ऑफिस, तो ऑफिस खुला रहता है तो वहां से खरीदना पड़ता है पैसे से ना। तो उसको खरीदते हैं और उसके ऊपर में अपनी विश, अपनी इच्छा को उसके ऊपर लिखते हैं। ओमी कुजी यानी एक प्रकार का ऐसा कागज रहता है जो बंधा हुआ दिख रहा है आपको, इसको ओमी कुजी बोलते हैं। नीचे कुछ गिरे हुए भी है, ठीक है। तो ये जो है इसको खरीदते हैं और अपनी इच्छा जो है वो लिखते हैं अपने हाथ से और उसको इस जगह पे बांध देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओमिकुजी। और दूसरे टाइप की भी ओमिकुजी है जो थोड़ी सी महंगी टाइप की रहती है। तो ये जो है ये इस तरीके की अपनी विश यहाँ पे मतलब उस पर लिखते हैं और उस पर लटका देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की ओमिकुजी, उसमें उसका नाम वगैरह देखेंगे आप, कुछ लोग अपना नाम वगैरह भी छपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ये अगर इसको देखें तो इस तरीके से है, ये पीछे साइड में उनने अपना लिखा हुआ है, ठीक है, जगह का नाम, स्कूल और अपना जो एड्रेस, एड्रेस पूरा नहीं रहता लेकिन एक प्रकार का थोड़ा सा आइडेंटिटी के लिए इस तरीके से। तो ये यहाँ का ओमिकुजी है, ठीक है। और उसके बाद में ये एक श्राइन का ये एक छोटा प्रकार है, मतलब उसका एक छोटा रूप है श्राइन के अंदर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है, सबसे पहले सामने जो दिख रहा है ये गेट है, इसको तोरीमोन बोलते हैं। और उसके अंदर में आप जाएंगे तो ये, अच्छा आप ये देखेंगे ये जो डॉग है ना, यहाँ पे डॉग रहते हैं ना श्राइन का पहले हमेशा। तो ये 2 डॉग रहते हैं, इसमें भी बड़े वाले डॉग रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या रहता है, एक का मुंह खुला रहता है और ये जो दूसरा है उसका मुंह बंद रहता है। लेकिन फिलहाल इसमें दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके मुंह में अलग अलग आइटम है ना। जैसे ये लेंथ लंबा है और ये जो डॉग का स्टेचू है इसके अंदर में राउंड वाला आइटम है। तो इसका भी एक मीनिंग रहता है, ठीक है। तो एक दूसरे प्रकार मतलब छोटा है श्राइन। और इसमें बेल भी रहती है, इसमें भी देखो डोनेशन बॉक्स है यहाँ पे, प्लस ये इस बेल बजाने के लिए। तो न्यू ईयर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, न्यू ईयर में लोग आते हैं और बेल बजाते हैं। तो बहुत बड़ी बेल भी रहती है। फिलहाल यहाँ पे बेल दिख नहीं रही मेरे को, लेकिन रहती है एक बड़ी बेल। इससे बड़े बड़े श्राइन रहते हैं, ये छोटा श्राइन है एक्चुअल में, लेकिन इससे बड़े बड़े भी श्राइन रहते हैं। लेकिन अभी मेरे एरिया में ज़्यादा बड़ा वाला नहीं था तो मैंने बोला जो है ये भी एक प्रकार का श्राइन है। और ऑफिस जो रहता है वो सवेरे अभी बंद है, लेकिन ऑफिस खुला रहता है। ऑफिस में पूरी प्रोसेस भी होती है, ये ऑफिस है उसका। और जो डॉग बोलते हैं ना कि ये डॉग, देखिए ये वाला एक डॉग है, अगर आप देख रहे हो तो इसका जो माउथ है आप देखेंगे खुला हुआ है। इसका जो मुंह है शायद अभी अंधेरा होगा, मतलब थोड़ा डार्क दिख रहा है, इसका मुंह बंद है। और दूसरा वाला जो लेफ्ट साइज वाला है आप इसका अगर देखेंगे तो इसका मुंह ओपन है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रहता है, इसका भी एक मीनिंग रहता है। और ये जो है लैंप जैसे जो रहते डिजाइन, ये रहती है, एक इधर में भी है और एक
इस साइड में भी है। ओहायो गोजाइमास। लोग सवेरे सवेरे अपना आते हैं यहाँ पे अपने विश या फिर अच्छे फॉर्चून के लिए। तो ये था जापान का एक ट्रेडिशन का बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है, इम्पोर्टेंट कल्चर का एक पार्ट है कि लोग जिंजा वगैरह में आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये बाहर का है, जिंजा के बाहर का एरिया है ये। तो आज का वीडियो मुझे यहीं पे समाप्त करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।